हेलो दोस्तों, हार्ट पेशेंट्स में नॉइज पोल्यूशन जो है वो कई तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, लकवा, ये सारे रिस्क को बढ़ा सकता है। ये ऑलरेडी हमने काफी वीडियोस में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे हार्ट की अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो क्या क्या वो फॉलो कर सकता है जिससे कि वो नॉइज पोल्यूशन से होने वाले डैमेज से अपने आप को बचा सके और नॉइज पोल्यूशन के होने वाले इफेक्ट को रोक सके। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट से हार्ट पेशेंट को बचा सकते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि ये कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज आपको बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे, इसलिए टॉपिक के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। आपकी नजर में कौन से सबसे बेस्ट तरीके हैं जिससे आप नॉइज पोल्यूशन से खुद को बचा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। सबसे पहले अपने घर के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करिए। जब आपके घर में पीक नॉइज का टाइम है या ट्रैफिक के आसपास अगर आपका घर है तो जब पीक ट्रैफिक टाइम है तो घर की खिड़की दरवाजे बंद करके रखिए। घर पर थिक कर्टन्स, कारपेट्स और डोर पे सील्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये आउटसाइड नॉइज को काफी हद तक ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा आप ये कोशिश कर सकते हैं कि घर का जो बेडरूम है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दे जो सबसे क्वाइट हो। मान लीजिए आपका घर अगर हाईवे के आसपास है और वहाँ पे कंटिन्यूस लाउड साउंड्स आती रहती है गाड़ियों के क्रॉस होने की, तो अगर मान लीजिए जो सबसे पीछे का कमरा है वहाँ पे अपने बेडरूम को शिफ्ट कर लीजिए जो कंपेरेटिवली खासकर रात के टाइम आपको साइलेंस दे सके, क्योंकि हार्ट की रिकवरी और बीपी पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है कि रात को प्रॉपर नींद आए, नींद बार बार ना खुले। तो नॉइज पोल्यूशन से बचाने के लिए घर के उस एरिया में जहां आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसको पोल्यूशन फ्री बनाने का कोशिश करिए, वहां पे नॉइज ज्यादा ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा स्लीप के टाइम आप ईयर प्लग्स का प्रयोग कर सकते हैं, व्हाइट नॉइज मशीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नींद अगर प्रॉपर पूरी नहीं होगी तो बीपी बढ़ेगा, हार्ट अटैक का रिस्क होगा। तो आप अपने कानों को नॉइज से बचाने के लिए ईयर प्लग्स या व्हाइट नॉइज मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। लाउड फैंस, टीवी और बजिंग डिवाइसेस भी पोल्यूशन कर सकते हैं नॉइज का, इससे आप खुद को बचाएं। और 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद होनी चाहिए किसी शांत रूम में। इसके अलावा जब आप चलने फिरने के लिए भी जा रहे हैं तो रोड्स और हाई ट्रैफिक वाले पार्क्स और बिजी ट्रैफिक वाले जोन या बिजी मार्केट्स में चलने के लिए नहीं जाएं। गार्डन में इंडोर वॉकिंग या ट्रेडमिल पर या जिम में एक्सरसाइज करें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा नॉइज में यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है और एक्सरसाइज से होने वाले फायदे को ये उल्टा कम करता है। तो आपको इस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको एक्सरसाइज करते समय भी नॉइज का बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना हो। इसके अलावा नॉइज को ब्लॉक करने वाले नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का प्रयोग कर सकते हैं, ईयर प्लग्स का प्रयोग कर सकते हैं या साउंड प्रूफ स्ट्रिप्स का प्रयोग कर सकते हैं दरवाजे और खिड़कियों के लिए। यह आपकी हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा और नॉइज पोल्यूशन से आपको बचाएगा। इसके अलावा घर से बाहर घूमने के लिए ऐसे टाइम्स को अवॉइड करिए जब सबसे ज्यादा आवाज होती है, जैसे शाम को 5 से 9 का टाइम और सुबह 8 से 11 का टाइम, जहां पे सबसे ज्यादा पीक ट्रैफिक और हॉकिंग होती है। वैसे टाइम पे यदि आप अपना काम अवॉइड कर सको वहां जाना तो अवॉइड करिए, क्योंकि ज्यादा नॉइज की एक्सपोजर आपको सड़क पे मिलेगा जिससे कि आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई लाउड साउंड इवेंट्स होते हैं जैसे डीजे वेडिंग्स है, फायर क्रैकर्स है, रिलीजियस लाउड स्पीकर्स है, पॉलिटिकल रैलीज है, वहां पे जाने से बचे या उसके संपर्क में आने से बचे। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स होते हैं और हार्ट अटैक होने का चांस होता है, तो इससे आप खुद को प्रोटेक्ट करिए। इसके अलावा अगर आपको धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है या छाती में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो इमीडिएटली ऐसे एरिया से हट जाइए जहां पर नॉइज ज्यादा हो रहा है, नहीं तो ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा अपने ब्रेन को ट्रेन करिए लाउड नॉइज को हैंडल करने के लिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए जिसमें 1 मिनट में आप सिर्फ 4 से 6 बार ब्रीदिंग करते हैं। इसके अलावा गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं। ये आपके ब्रेन के एड्रेनलिन स्पाइक्स को कम करता है जो कि लाउड नॉइज से होते हैं, तो इसको कम करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अपने खाने में मैग्नीशियम और पोटेशियम के इंटेक को ऑप्टिमाइज करिए। नॉइज आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है और मिनरल्स को डिप्लीट करता है। लो मैग्नीशियम से आपका बीपी अनस्टेबल होता है और हार्ट रिदम ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है लाउड नॉइज के लिए। तो हार्ट फ्रेंडली सोर्सेज के लिए आप नट्स, सीड्स, हरी साग सब्जी और नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं या इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस लेके, जो कि आपके ब्रेन के लाउड नॉइज से इफेक्ट्स को कम करेगा। इसके अलावा घर पर कुछ नेचुरल नॉइज फिल्टर जैसे अरेका पाम, मनी प्लांट, रबर प्लांट या बैम्बू पाम ट्रीज का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंडोर प्लांट्स नॉइज के पोल्यूशन को ऑब्जॉर्ब करते हैं जिससे साउंड वाइब्रेशन घर पे कम होती है। साउंड वाइब्रेशंस को ये प्लांट के पत्ते ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे कि कंपैरेटिवली घर पर नॉइज कम होती है। इसके अलावा घर पर नॉइज मॉनिटर करने के लिए एप्लीकेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई भी घर में आपका नॉइज पोल्यूशन अगर 65 डेसिबल से ज्यादा एक्टिविटी से क्रिएट हो रहा है तो वैसे टाइम पर आप अपने घर के नॉइज पोल्यूशन को एप्लीकेशन द्वारा चेक कर सकते हैं और इससे अगर एप्लीकेशन में आपको ज्यादा नॉइज मिलता है तो उसके हिसाब से आप घर की एक्टिविटीज को एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं बाहर भी आप जा रहे हैं तो वहां पे भी कितना नॉइज है उसको चेक करने के लिए आप ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। काफी मोबाइल जिसको सपोर्ट करते हैं, इससे आपको पता चल जाए कि घर में कितना आवाज हो रहा है,
बाहर कितना आवाज़ हो रहा है और वहाँ पे आपके लिए स्टेबल है या नहीं, आप जज कर सकते हैं। यदि आवाज़ 65 डेसिबल से ज़्यादा है तो वहाँ रहना अवॉइड करिए। इसके अलावा जब आप सोते हैं या जागते हैं, आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर रोड फेसिंग फ्लैट आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे 2-3 गुना ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो आपका बैकग्राउंड में या जो घर का सबसे पीछे वाला एरिया वहाँ पे अपने बेडरूम को शिफ्ट करिए। इसके अलावा बालकनी में कोशिश करिए कि ग्लास या साउंड ब्लॉकिंग फिल्म का प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी घर पे नॉइज पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा नॉइज को आपको एक मेडिकल रिस्क फैक्टर की तरह से ट्रीट करना है। यदि आपको बीपी शुगर वगैरह का प्रॉब्लम है तो कोशिश करिए कि नॉइज से भी खुद को बचाइए। जिस तरह से आप अपने बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से आपको अपने नॉइज पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करना है। ये भी बीमारी का रिस्क फैक्टर है, इसको भी उतना ही सीरियसली लेने की जरूरत है जितना बाकी बीमारी के रिस्क फैक्टर्स को लेते हैं, क्योंकि अगर परेशान करे तो ये भी जानलेवा आपके लिए हो सकती है, परेशान कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ये न्योता दे सकती है। इसलिए नॉइज पोल्यूशन को भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर की तरह ट्रीट करें और उससे खुद को बचाने का प्रयास करें। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि कोई हार्ट पेशेंट अपने आप को नॉइज पोल्यूशन से बचाना चाहता है तो क्या क्या चीज़ें वो अपने घर में कर सकता है जिससे कि वो खुद को नॉइज पोल्यूशन से बचा सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। नॉइज पोल्यूशन हार्ट पेशेंट को कैसे अफेक्ट करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स करता है, इस पर ऑलरेडी हमने अलग से वीडियो किया है, इसको जरूर चेकआउट करिएगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्दी बनाना। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। जानना जरूरी है कि अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी हेल्थ एजुकेशन का होना अनिवार्य है। यदि आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली साथी से शेयर भी करिए, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं, हमें अपने आप को सुधारने का मौका देते हैं। इसलिए कमेंट्स करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।